हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम लोगों ने पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता की जांच के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। मतलब क्या है कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कब विभाजित होता है वो हम लोग देख रहे थे। ठीक है ना, हम लोग 7 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 8, 9, 10, 11, इस तरह से आगे देखेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या, कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होगा, 9 से कब विभाजित होगा, 10 से कब विभाजित होगा, 11 से कब विभाजित होगा, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 8 का ही देख लेते हैं, मतलब 8 का डिविजिबिलिटी है ना, मतलब 8 का विभाज्यता के बारे में देखते हैं। तो कोई भी संख्या 8 से विभाजित कब होगा। ठीक है ना, हम बोल रहे हैं कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित कब होगा। कोई भी संख्या 8 से विभाजित होने के लिए हमको उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन 3 डिजिट को देखेंगे। अगर ये तीनों डिजिट 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या क्या होगा, पूरा 8 से पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो देखते हैं, एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक संख्या है। अब इस संख्या में मैं क्या चेक करना चाहता हूँ कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, यदि इसके 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अगर 8 से विभाजित होते हैं तो ये पक्का पक्का 8 से भाग जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं। मैंने लास्ट के 3 डिजिट कहा तो लास्ट का 3 डिजिट को देते हैं, 8 से भाग दे देते हैं। 8 दूनी 16 हो गया, 3 बच गया 19 में, 16 के 3 बच गया, और यहाँ पर 3, 8 चौके 32, मतलब ये 11। तो ये पूरा संख्या कितना से भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि 8 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, भाग जाने चाहिए। अब इस तरह से ऐसे भी देख सकते हैं, 648 कर देते हैं, ये भी तो एक संख्या है ना। तो इसमें 3 डिजिट देखने का तो बात नहीं है, यहाँ तो 3 डिजिट है, ये है 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये 8 से विभाजित हो ही रहा है। देखिए 8 अठी अठी 64 हो गया, और 8 का हो गया, तो 8 से विभाजित हो गया। ठीक है, इस तरह से 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए 9 से, है ना, 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, यदि उस संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं, है ना, यदि संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं, वो यदि 9 से भाग जाता है तो वो पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, मतलब क्या, एक संख्या ले लेते हैं। ठीक, जैसे कि ये एक संख्या दिया गया। अब इस संख्या को हम क्या करना चाहते हैं कि ये 9 से पूरा का पूरा भाग जाता है कि नहीं। इसके लिए क्या करना है, मैंने कहा कि इसके अंकों को जोड़ दीजिए। तो 2 + 9 + 0 + 3 + 4। ठीक, देखिए 9 और 2 11 हो गया, 11 और 3 आपका कितना हो गया, 14, 14 और इधर 4 कितना हो गया, 18। तो 18, तो जानते हैं 9 का पहाड़ा में क्या होता है, टेबल में कितना आता है, 18 आता है, मतलब 18 9 से डिविजिबल है। तो ये पूरा का पूरा संख्या कितना से भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी संख्या 9 से भाग जा रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए उसके अंकों को जोड़ देते हैं, और जोड़ देने के बाद यदि वो 9 से भाग जाता है तो वो 9 से पूरा का पूरा भाग जाएगा वो संख्या। ठीक है, उसी तरह 10 से भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से पूरा का पूरा भाग जाने के लिए आपको 2 से भाग जाना चाहिए और 5 से भाग जाना चाहिए। अब 2 से भाग जाने के लिए तो आप जानते हैं कि या तो इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, मतलब या 2 हो, या तो कोई सम संख्या हो, है ना, है कि नहीं। उसके डिजिट मतलब लास्ट वाले अंक में क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, वो भी सम, तब हो गया आपका वो 2 से भाग जाता है। और 5 से भाग जाने के लिए तो आप जानते हैं या तो 0 हो या तो 5 हो, तब वो 5 से विभाजित होता है। तो कोई सेकंड संख्या ले लेते हैं, जैसे कि एक संख्या देख रहे हैं, ये 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके अंत में कितना है, 0 है। 5 से भी विभाजित होगा क्योंकि इसके अंक में 0 है। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से 11 का देखते हैं हम लोग। अब 11 से कोई संख्या विभाजित कैसे होता है, इस वाले में 11 से विभाजित होने के लिए, चलिए तो हम लोग एक संख्या ले ली, क्या 1331 ले लिए। इस यहाँ सम है, इस सम को सम से जोड़ दीजिए, क्या सम से सम को जोड़ दिए, देखिए 1 2 हो गया तो इसके साथ जोड़ दिए। अब विषम को विषम 1 को इसके 3 के साथ, तो देखिए
1 + 3 कितना हो गया 3, और फिर यहाँ इसको और इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया, सॉरी 1 + 3 बराबर 4 था, 1 + 3 बराबर कितना हो गया 4। यदि इन दोनों का अंतर अगर 0 हो जाए तो ये 11 से विभाजित होगा। मैंने क्या कहा कि एक संख्या ले लेते हैं, उस संख्या के विषम पोजीशन और सम पोजीशन को जोड़ देंगे और उसके बाद घटाते हैं और वो 0 आता है उसका अंतर, तो वो 11 से विभाजित होगा। ठीक है, दूसरा और एक संख्या ले लेते हैं। ठीक, जैसे कि एक संख्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ एक संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस संख्या, हाँ तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषम पोजीशन और सम पोजीशन को अलग करते हैं। तो विषम पोजीशन देखते हैं, यहाँ 1 है, फिर 3 हो गया इसके पास, तो यहाँ इसको इसके साथ जोड़ दिए, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, अब इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ। अब देखते हैं 7 2 फिर 9 3 फिर 2 है कि नहीं, देखिए तो 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 14 हो गया, ये है ना। अब दूसरा, ये और ये जुड़ जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा, तो देखिए 1 + 7 कितना हो गया 8, 8 + 6 बराबर कितना हो गया 14। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0, है ना। तो ये 11 से विभाजित होगा, ठीक है ना, 11 से विभाजित होगा। चलिए 12 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 12 से विभाजित होने के लिए वो 3 से विभाजित होना चाहिए और 4 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 4 से विभाजित होने के लिए तो आप जानते हैं कि उस संख्या के अंतिम 2 डिजिट देखेंगे, मतलब इकाई दहाई को देखेंगे। यदि ये 4 से विभाजित हो रहा तो वह पूरा का पूरा 4 से विभाजित होगा। और उसी तरह से 3 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, उसके अंकों को जोड़ देते हैं ना। यदि वो 3 से भाग जाता है तो ये पूरा का पूरा 3 से भी भाग जाता है, ठीक है। तो एक संख्या कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। जैसा कि यहाँ एक संख्या देख सकते हैं, ये संख्या क्या 4 से भाग जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि इसके अंतिम 2 डिजिट देखिए क्या है 88 है, तो मतलब ये 4 से विभाजित होता है, तो ये चल जाएगा, ठीक। अब 3 से विभाजित होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके अंकों को जोड़ देते हैं ना। तो अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए 6 + 1 7 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, 14 और इधर 8 कितना हो गया आपका 22, 22 और 8 इधर कितना हो जाएगा 8 30। तो ये 3 से भी विभाजित हो गया, ठीक है। ये 12 से विभाजित होने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब 13 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप तो डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, ये सब मैं जो बताया इस सब को नहीं करके आप डायरेक्ट भाग दे करके भी देख सकते हैं। लेकिन आपको देख के हैं तुरंत, है ना, जल्दी कभी कभार लाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, तो क्या बोल रहा हूँ कि 13 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 13 से विभाजित होने के लिए कैसे देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये 13 से विभाजित है। तो आप देखिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो इकाई का स्थान होगा ना, उस इकाई को इस वाले को 4 से गुना कर दीजिएगा। कितना, 4 से गुना करते हैं। अब 4 से गुना करने के बाद जो भी बना उसके बचे हुए संख्याओं में जोड़ देंगे। यदि वो 13 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी पूरा का पूरा 13 से विभाजित होगा। अब कैसे, तो चलिए देखते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, तो संख्या से ही समझते हैं। देखिए 6 8 9 एक संख्या मैंने ले लिया पूरा का पूरा, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि यदि इस इकाई वाले में 4 से गुना करते हैं, मतलब इस वाले को 4 से गुना करते हैं, इंटू 4 करते हैं, तो देखिए 9 चौके है कि नहीं, 9 चौके 36 हो गया। इस 36 को हम क्या करेंगे, इस वाले बचे हुए यही ना बच गया 2 डिजिट 6 और 8, इसमें जोड़ देंगे। तो 6 × 8 हो गया 68 हो गया, और यहाँ 36 इसको जोड़ दिए तो 8 6 14 मतलब 4 हो गया, और 6 और 3 कितना हो गया 9 और 1 10 हो गया, तो 104 बन गया। अब ये संख्या अगर 13 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या भी 13 से विभाजित होगा। अब कैसे देखते हैं, 13 से देते हैं, हाँ 13 8 कितना होता है 104, तो 8 तो 4 13 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये संख्या कितना 13 से विभाजित हो गया। समझ गए कि 13 से विभाजित होने के लिए क्या करना चाहिए, इसके इकाई के स्थान को क्या करेंगे, इकाई वाले डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो संख्या बना
उस संख्या को बचे हुए शेष अंकों के साथ, मतलब बचा हुआ संख्या के साथ जोड़ देंगे, मतलब यहाँ जो आया उसके साथ जोड़ देंगे। यदि ये जोड़ने के बाद बना संख्या 13 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या भी क्या है, 13 से विभाजित होगा। ठीक है। उसी तरह से अब 14 से विभाजित होने के लिए क्या कर सकते हैं, तब तो इसका 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 7 से भी विभाजित होना चाहिए। तो अगर आपको 2 और 7 का नहीं पता तो आप पिछले वीडियो में जा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, पीछे जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हो जाएगा। उसी तरह से 15 का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 5 से भी विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यदि हो गया तो आप बोल सकते हैं कि ये 14 से विभाजित होगा और ये 15 वाला संख्या से 15 से भाग देगा। चलिए, तो मैं एक संख्या लिख देता हूँ, आप इसको टेस्ट करके बताइएगा कि ये है कि नहीं है। 3 और 4 एक संख्या लिख दिया, ये 14 से विभाजित है कि नहीं ये चेक कीजिए। और यहाँ एक दे रहा हूँ मैं 3। अब ये पता कीजिए कि ये संख्या 15 से विभाजित होगा कि नहीं। ठीक है, धन्यवाद।